तो ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली। अब देखो किस तरह से काम करता है ये सिचुएशन, उसे देखते हैं। पहले हमने जर्नल एंट्री देखी जो आपके सामने है, राम यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर। तो राम अगर डेबिट हो रहा है तो राम के डेबिट साइड में मैंने देखो 10,000 रुपए लिखा। अगर डेट गिवन होती है तो डेट, वरना जो सीरियल नंबर यहाँ गिवन होता है डेट की जगह पे वही यहाँ पर आ जाता है। तो देखो जरा ये बात आपकी समझ में आ रही है कि राम अगर डेबिट है जर्नल एंट्री में, तो राम के अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने 10,000 रुपए लिखे। अब क्योंकि यहाँ पर राम लिखना अलाउड नहीं था, इसलिए हमने हेल्प ले ली कि यहाँ क्या लिखें। तो उसने कहा कि जो इसके सामने दूसरा अकाउंट लिखा हुआ है कैश, ये कैश का नाम यहाँ लिख दें। ये एक दूसरे की हेल्प ले लेते हैं, लेकिन राम अपने यहाँ कैश लिख देगा, कैश अपने यहाँ राम का नाम लिख देगा। इस तरह से काम चलता है। तो एक बार जरा देखो बेटे, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि राम के अकाउंट के डेबिट में 10,000 रुपए लिखना है, राम के डेबिट में 10,000 और यहाँ पर कैश। एक बार देखो कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। नो कंफ्यूजन सर इसका कोई रीजन है या फिर एक रूल है ये? बेटा ये रूल है और इसके रीजन भी होते हैं, लेकिन रीजन आप इतनी जल्दी क्लिक नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। तो लगभग 1-1.5 महीने बाद आपको इसकी रीजनिंग समझ में आना शुरू होगी कि ऐसा करने से हमें बेनिफिट क्या होगा। तो अभी नहीं समझ में आएगा। अगर मैं आपको अभी समझाने की कोशिश भी करूं इसके पीछे ये रीजन काम कर रहा है, तो वो आपको तुक्केबाजी लगेगी, आपको लगेगा क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं सर आज। तो हम वो रीजन पे आज बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम फिल करना सीख रहे हैं, यानी लिखने का तरीका सीख रहे हैं। जो मैंने पहले कहा था, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस टू रिकॉर्ड, एक खास तरीका है लिखने का। तो वही लिखने का एक खास तरीका है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, ये बेनिफिट आपको 1-2 क्लास में नजर आ भी जाएगा कि सही डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे थे। हाँ, पहली बार जब हम कोई चीज करते हैं तो लगता थोड़ा ऑकवर्ड है कि यार ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या मिल जाएगा, क्या हासिल होगा इससे। ये बात आपको एकदम समझ में आएगी। जैसे आपने पहली क्लास में गोल्डन रूल पढ़े थे, तो फर्स्ट क्लास में आपको इलॉजिकल रखना, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा था क्या डेबिट क्या क्रेडिट किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन 2-3 क्लास के बाद आपको लगने लगा कि नहीं, उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। सेम ऐसे ही जब लेजर शुरू होता है पहली क्लास में, तो ये अपनी दिमाग में आपकी जगह नहीं बना पाएगा। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे आप इसको पढ़ेंगे। जैसे कल मैं इसको अगर आपको दोबारा रिवाइज कराऊंगा तो एक बार माइंड में फिर से जगह बना लेगा और आपको लॉजिकली सारी चीजें सही लगने लग जाएगी। फिलहाल अभी नहीं, फिलहाल लिखना सीखते हैं। जरा देखो बेटा, यहाँ पर ये कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है और ये कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड है। कैश अकाउंट के क्रेडिट में 10,000 रुपए लिखना है आपने। तो चलो देखें जरा इधर, ये रहा कैश अकाउंट की, ये रही क्रेडिट साइड और ये मैंने 10,000 लिख दिया। अब लेकिन यहाँ पे कैश लिखना अलाउड नहीं है, तो इसने उसका नाम दिया राम। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। डन। आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से। क्योंकि अब हमारे को ये सब चीजें एक बार सिखाता है ना, सिखाने के बाद फिर उसके पीछे पड़ जाएगा, फिर आपसे करवाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि स्कूल सिर्फ जर्नल एंट्री करवाएगा, नहीं, वो जर्नल एंट्री के बाद आपसे लेजर बनवाएगा ही बनवाएगा। तो ठीक है, पहला स्टेप जर्नल एंट्री था, हम उससे फाइट कर रहे थे, अब हम लेजर पे फाइट कर रहे हैं। चलो बेटा नेक्स्ट देखिए, परचेज। अब बताओ, परचेज के डेबिट में 5,000 रुपए लिखने। तो देखो हमने क्या करा, हम भाई परचेज अकाउंट के डेबिट में देखो मैंने 5,000 रुपए, डेट गिवन नहीं थी तो डेट की जगह पे मैंने सीरियल नंबर डाल दिया 2। अब यहाँ पर अमाउंट 5,000 पर परचेज अकाउंट के अंदर परचेज लिखना अलाउड नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसके सामने देखो कौन सा अकाउंट खुला हुआ है, राम का, तो इसने राम का नाम यहाँ पर लिख दिया, टू राम। लेकिन ये नहीं कि परचेज में पैसा डाल के आप खुश हो जाओ, अब आपको राम के क्रेडिट में ही पैसा डालना है। तो राम के क्रेडिट में 5,000 रुपए, देखो मैंने यहाँ पर राम के क्रेडिट में 5,000 रुपए डाल दिए। ये रहा राम का अकाउंट, ये रहा क्रेडिट, ये रहा 5,000। और यहाँ पे क्योंकि डेट गिवन नहीं तो सीरियल नंबर दूसरा था, यहाँ पे लिख दिया परचेज अकाउंट। मेरे ख्याल से हमने लास्ट क्लास जो है शायद यहीं पर गड़बड़ हो गई थी और छोड़ दी थी। तो एक बार देखो, मैंने स्टार्टिंग की 2 एंट्री, जो स्टार्टिंग की 2 एंट्री है, ये शायद लेजर में करा दी थी। देखो बेटा, आप लोगों ने भी 2 एंट्री तक कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया। यस सर, कर लिया। यस सर। आपने बता दिया था। चलिए अब आप एक काम करो, मेरे साथ साथ जरा एक 3rd एंट्री लेजर में डालो। मैं भी डालता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मैंने लेजर में कैसे लिखी है। सर डाल ली। हाँ वेरी गुड। मैं एक बार, हाँ मैं अपनी तरफ से पूरा कर दूं एक बार। शाम के डेबिट साइड में आपने 10,000 रुपए लिखा होगा और डेट में लिखा होगा 3। शाम के डेबिट साइड में 10,000 रुपए लिखा होगा और डेट की जगह पे लिखा होगा 3। अब देखते हैं हमने क्या करा। ये रहा शाम का अकाउंट, ये रहा शाम के, ये डेबिट साइड होती है। डेबिट में मैंने 10,000 रुपए लिखा, डेट की जगह पे मैंने 3rd लिखा। और यहाँ पे क्योंकि शाम में शाम लिखना अलाउड नहीं है, उसके सामने अकाउंट कौन सा खुला हुआ है, सेल, तो मैंने उठा के यहाँ पर सेल लिख दिया, यहाँ पे दिया सेल अकाउंट।
यशराज बेटे समझ में आ रहा है बेटे, ये पॉइंट नहीं आ रहा? जी सर, सर ये कर लिया था मैंने। चेक कर लिया था? यस बेटे, सर, अब मैंने मुझे ये बताओ कि सेल यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल क्या हो रहा है बेटे, क्रेडिट। तो सेल के क्रेडिट में भी 10,000 लिखना है। अब देखो मैं फिर से लिख के दिखा रहा हूँ, ये रहा मेरा सेल अकाउंट, सेल Yes, अकाउंट, सेल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने 10,000 रुपए लिखा है, और ये डेट, और यहाँ पे लिखा हुआ है शाम। शाम। राइट बेटा? सब Yes, sir. फर्स्ट सेकंड थर्ड। दक्ष बेटा देखो क्लियर है आपको? यस सर क्लियर है। यश बेटा आपको क्लियर है? यस सर। चलो दूसरा। थर्ड के बाद अब आप बेटे फोर्थ करो। फोर्थ, थर्ड के बाद फोर्थ अपने आप लिखो जरा, मैं भी लिख के दिखाता हूँ। कर लिया सर। कैश अकाउंट सर कर लिया। कर लिया, चलो मैं भी लिखता हूँ, एक बार मैंने लिखा। सर आपने होमवर्क दिया था। होमवर्क मैंने दिया था, चलो मैं टैली कराता हूँ एक बार फिर भी सबके सामने। कैश अकाउंट के डेबिट में 3,000, डेट की जगह पाएगा 4। ये रहा कैश अकाउंट, इसके डेबिट में यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट में 4,000, डेट की जगह पे लिखेंगे 4, और कैश अकाउंट के यहाँ पे लिखा होगा आपने शाम। देखो जरा यहाँ पर आपने ऐसे ही किया। यस सर। यस सर, चलो गुड। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी आपने कैश अकाउंट में पैसा डाला है, तो शाम के भी क्रेडिट में डालना है। कई बार बच्चा भूल जाता है, इसमें पैसा डालता है, इसमें डालना भूल जाएगा। तो शाम के क्रेडिट में 3,000 रुपए लिखना है। तो आइए सर शाम, सर उसमें आपने सर 4,000 लिख दिया। 4,000 लिखे। यस सर, यही। अच्छा अमाउंट 3,000 है, सॉरी ठीक। यस सर। अमाउंट है 3,000, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3,000। चलिए, तो शाम के क्रेडिट में चलते हैं। शाम के क्रेडिट में यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 3,000, डेट लिखी 4, और यहाँ पे लिखते हैं कैश अकाउंट। ये लिखते हैं। तो मैंने क्या करा कि ये कैश में भी पैसा डाल दिया, शाम के अकाउंट में भी पैसा डाल दिया। अब आपने राम के डेबिट में 1,000 रुपीज लिखना, और डेट है 5। तो ये रहा राम के डेबिट में 1,000, डेट है 5, और अमाउंट है इसका, उसको यहाँ पे लिखना है सेल अकाउंट। देखो जरा ऐसे लिखा है आपने। यस सर। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे क्या करना है, सेल के क्रेडिट में भी 1,000 लिखना है। तो सेल के क्रेडिट साइड में चलते हैं। ये रहा सेल अकाउंट, ये रहा सेल के क्रेडिट साइड में चल के लिखते हैं 1,000, डेट है 5, और यहाँ पे लिखा होगा राम। देखो जरा ये ऐसे किया आपने। यस सर। यस सर। यस सर, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो हमने ये शाम में, राम में पैसे शाम में। अब परचेज अकाउंट के डेबिट में 3,000, डेट है 6। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में हमने अमाउंट लिखना है 3,000, और टू शाम। डेट है 6। अब हमें शाम के क्रेडिट में भी लिखना है। तो शाम के क्रेडिट में यहां पर लिखा हमने 6, और यहां पर हमने लिखा परचेज अकाउंट। ये लीजिए, तो मैंने ये 6 की 6 एंट्री अपने लेजर के अंदर डाल दी ऐसे। अब एक बार बेटा सारे लेजर टैली करो जरा। पहले राम का अकाउंट करो, राम का टैली करो सारे, कि राम के डेबिट में हमने ये अमाउंट लिखे और राम के क्रेडिट में ये लिखा है। टैली करो सारे फटाफट। यस सर। एक एक करके टैली करो। यस सर। यस सर। कैश टैली करो। कैश में डेबिट में ये अमाउंट आए होंगे, क्रेडिट में ये अमाउंट आए होंगे। यस सर। यस सर, सेम है। परचेज में देखो ये अमाउंट आए होंगे। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, अगर कोई स्टूडेंट अगर किसी का टैली नहीं कर रहा तो परेशान ना हो, वो डाउट पूछ सकता है। अगर वो डाउट नहीं पूछ पा रहा है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे, पर अपने किसी भी पॉइंट को पेंडिंग ना छोड़े, क्योंकि बेटे ये बेस बनेगा हमारा, और आपको ये चीजें धीरे धीरे आगे समझ में भी आएंगी। यानी कि इससे ये नहीं कि पीछा छूट जाएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका लेवल और बढ़ जाएगा। कोई इश्यू नहीं है, हम इसको बेस कर रहे हैं। शाम का जरा टैली करो। शाम में यही है सबका बेटा? यस यस सर। सेल का देखो जरा सबका यही है? यस सर। यस सर। यस सर। 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूं। एक बार सभी स्टूडेंट जो अभी तक, मुझे लगता है कोई स्टूडेंट अगर टैली ना कर पाया हो तो एक बार वो पूरा टैली कर। अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मैं टैली नहीं कर पाया तो वो एक बार टैली कर ले, कोई पॉइंट पेंडिंग ना रह जाए।
शुरू से दिखा रहा हूं। ये राम का अकाउंट है, ये राम का अकाउंट है, ये कैश है, ये परचेज है, ये शाम है, ये सेल। क्या मेरी क्लास में, हाँ बोलो बेटा। तो जो 11th में मार्क्स लगते हैं वो पीटी वगैरह के लगते हैं, हाफ ईयरली और वो फाइनल के लगते हैं? बेटा ऐसा है, 11th में ना मार्किंग की कोई स्कीम नहीं होती है। मैं आपको क्लियर समझाता हूँ 11th में होता क्या है, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनो आप। टीचर्स 11th दुश्मनी निकालते हैं। हाँ बिल्कुल सही वर्ड का इसने इस्तेमाल किया है कि सर टीचर्स जो है ना वो दुश्मनी निकालते हैं। अगर टीचर को लगता है कि ये बच्चा अकाउंट्स में वीक है और 12th का रिजल्ट खराब कर सकता है, तो प्रिंसिपल की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती है कि इनको फेल करो, या अकाउंट में कंपार्टमेंट आ जाती है, और उसके बाद स्कूल या तो मोटी डोनेशन लेता है या टफ टेस्ट लेता है, और फिर कहता है कि हम आपको टेस्ट लेंगे, अगर आप उसमें क्लियर कर गए तो पास करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो 11th में कोई क्राइटेरिया ही नहीं है बेटे। 11th में टोटली स्कूल की टीचर के पास ये राइट है कि वो आपको 12th में प्रमोट करते हैं या नहीं, और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्लास में कैसा। हालांकि 12th में टीचरों की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि 12th क्लास में सारी पावर सीबीएसई बोर्ड के पास होती है, वहां स्कूल का टीचर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन 11th के अंदर वो आपको सब कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए पहली बात हमें स्कूल की टीचरों की, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले मुझे न्यूमेरिकल पढ़ाने दो, फिर मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपको स्कूल में भी पीछे नहीं रहने दे सकता। यानी कि अगर आपके टीचर आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और आपको रेस्पॉन्स करना नहीं आ रहा, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसलिए आपको बस अच्छे ढंग से थ्योरी समझ में आए और आप कंसेप्चुअल उनके जवाब दे सको, तो उस पर आपका इंप्रेशन ही अलग आ जाता है। पर उसके लिए हमें ये सब चीजें पढ़ना जरूरी है। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ क्लासेस वेट करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि सर ने सही पढ़ाया था। अगर सर इस डायरेक्शन से ना पढ़ाते तो हमें इनकी मीनिंग कभी क्लियर ही नहीं हो पाती। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर अगर कभी डेबिट में अगर लेजर हो तो कभी डेबिट में 3 चीजें हो तो कैसे कर? मैंने कहा ना कि कल की क्लास में ये और एडवांस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आज जो लेजर आप सीख रहे हो ये बेसिक लेजर चल रहा है, तो जो क्वेश्चन आप रेज कर रहे हो हम इस पे कल बात करेंगे कि इनको कैसे हैंडल करते हैं, पर वो भी करेंगे, पर आज की क्लास में। पहले हम आज की क्लास देख लें कि आखिर लेजर बनाने से हुआ क्या। राइट बेटा, तो मेरी क्लास में कोई बच्चा अभी ऐसा तो नहीं जो कह रहा है सर मेरे तो लेजर अभी भी मैच नहीं कर रहे? अगर कोई ऐसा बच्चा है तो वो एक बार पूछ सकता है मुझसे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कह रहा है सर मेरे लेजर अभी भी मैच नहीं कर रहे, चलिए अब सुनिए आप मेरी बात ध्यान से। देखिए आप लोगों को शायद ये बात पता हो, आप लोगों को शायद ये बात पता हो कि जिस समय मैं आपको ये चीजें बता रहा था, आपको शायद पता कि आखिर हम ये सब कर क्यों गए, मतलब क्या मारा मारी पड़े। तो कह रहे सर मारा मारी ये पड़ी है कि एक बिजनेसमैन जो है, एक बिजनेसमैन अपने अकाउंटेंट से ये कहता है कि ये बताओ कि मैं रोज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता हूं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब कि मैं रोज पैसे का लेन देन कर रहा हूं। देखो कैसे, कभी कैश पे कर रहा हूं, कभी गुड्स परचेज कर रहा हूं, कभी सेल कर रहा हूं, कभी खर्चे करता है, दुनिया जान की चीजें होती है बिजनेस के अंदर। तो अकाउंट डिपार्टमेंट को दो बातें बोलता है कि एक तो मुझे ये बताओ कि मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस, इतनी सारी ट्रांजेक्शन करके मैंने प्रॉफिट कमाया या मुझे लॉस हुआ, और अगर मुझे प्रॉफिट हुआ भी है तो वो कितना हो। दूसरा मैंने आपको बताया था कि राम आ गया अचानक 6 महीने बाद और आके बोल रहा है भाई साहब मेरा हिसाब कर दो, मेरा अगर पैसा बनता है तो मेरे से ले लो, और अगर आपने देना तो मेरे को पैसा दे दो। अब उसका हिसाब कैसे करें, अब ये भी एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही थी। तो अकाउंट डिपार्टमेंट के सामने दो टारगेट थे। पहला टारगेट क्या था कि हिसाब करना, हिसाब करना था कि राम का कितना देना है, शाम का कैश कितना आया कितना गया, और दूसरा बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब ये दो चीजें कैसे निकालें। जैसे आपको याद होगा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप बैंक में जाके खड़े हो और बैंक को जाके बोलो कि मुझे पिछले 1 साल की स्टेटमेंट चाहिए, मुझे ये पता लगाना है कि पिछले 1 साल में मैंने कितना पैसा डिपॉजिट किया है और मैंने कितना पैसा विड्रॉ किया। और थोड़ी देर के लिए मान लो कि उस बैंक के अकाउंटेंट को 5 मिनट लग जाते हैं, 5 मिनट उसको लग गए। अब 5 मिनट अगर उसको लग गए बेटा,
तो लोग बोलना शुरू कर देते हैं, अरे इसको तो कुछ नहीं करना आता है, तो ढीला आदमी है, तेज हाथ नहीं चलाता, ढंग से काम करना नहीं आता। तो सोचो 1 साल का हिसाब हम लोग मांगते हैं जब बैंक से, और हम 5 मिनट भी वेट करने को तैयार नहीं होते। हम लोग का पेशेंस खत्म हो चुका है। इसलिए अकाउंटेंसी ने कुछ ऐसा सोचा, एक ऐसी ट्रिक डेवलप की कि 1 मिनट भी ना लगे और अकाउंट सामने आ जाए। हमारे यहाँ पेशेंस नहीं है। अब अगर राम आ गया, मेरा 6 महीने का हिसाब निकाल दो, और आपने राम को बोला बैठो 2 घंटे, तो इतना टाइम किसके पास है कि अपना काम धंधा छोड़ के 2 घंटे आपके पास बैठेगा ये जानने के लिए कि उसने कितना लेना और कितना देना है? इतना टाइम है नहीं साहब आज की। मान लो एक बिजनेसमैन ने अपने अकाउंटेंट से ये पूछ लिया कि ये बता पिछले 6 महीने में हमारे पास कितना कैश आया और कहां कहां से आया, और कितना कैश गया और कहां कहां गया, मुझे इसकी डिटेल चाहिए। अब मान लो हमने कहा जी आपको थोड़ी देर रुक जाओ, शाम तक देते हैं। इतना टाइम किसके पास है कि शाम तक हमें डिसीजन अभी लेना? तो एक बार देखना जरा क्या हुआ। मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखाता हूं। ट्रेलर ये है साहब, हमने देखो सर ये राम का अकाउंट है, हमने राम से क्या क्या डील हुई है। तो देखो ऐसे समझाएंगे 2 मिनट के अंदर कि देखो जी हमने राम को इतना कैश दिया है, इतने का हमने उससे माल बेचा है, और हमने इतने का माल उससे खरीदा है। हालांकि आप ये बातें अभी नहीं समझोगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आप समझ जाओ। सर देखो ये कैश है, इतना कैश हमारे पास आया है, इतना कैश हमारे यहां से गया। ये कैश जो हमारे पास आया है ये शाम से आया है, और ये कैश जो गया है ये राम के पास है। ये जो माल हमने खरीदा है, ये माल खरीदा है एक इस डेट पे खरीदा है, ये वाला माल हमने राम से खरीदा है, ये वाला राम हमने शाम से खरीदा है। शाम के साथ हमारी ये डील हुई है कि शाम को हमने इतने का माल बेचा है, शाम ने हमें इतना कैश दिया, और शाम से हमने इतने का माल खरीदा है। सेल हमारी हुई है एक शाम को और एक राम को। पूरी हिस्ट्री बन जाती है, पूरी हिस्ट्री बन गई। अगर 2 मिनट में राम शाम आ गया मेरा हिसाब कर दो, तो हम शाम को ये दिखा देंगे, ये लो सर श्याम जी इस डेट पे हमने आपको माल बेचा था, इस डेट पे आपने हमें कैश दिया था, इस डेट पे हमने आपसे माल खरीदा था। तो ये क्या करता है कि सिर्फ बैंक के पास ये लेजर होते हैं बेटे। जैसे आप बैंक के पास जाओगे वो कंप्यूटर पे आपका लेजर खोल लेगा आपके नाम का, और सेकंड में बता देगा कि ये चीजें आपका पैसा 6 महीने में डिपॉजिट हुआ है, 6 महीने में आपने इतना पैसा निकाला है, इतना चेक से निकाला है, इतना आप कैश इन हैंड, इतना आपने एटीएम कार्ड से, इतना आपने ऑनलाइन पेमेंट की, इतनी आपकी नेट बैंकिंग है, सब बता देगा 2 मिनट के अंदर। तो हमने एक बात तो समझी, 1 मिनट, हमने एक बात समझी कि आखिर ये लेजर से होता क्या है। सर लेजर से ना एक तरीके जो है क्लासिफिकेशन हो गया। आप देखो इनका कोई मीनिंग नहीं निकाल पाते। देखो इनसे अगर मैं इनको देख के बोलूं तो बताओ बेटा राम से टोटल हिसाब क्या बनता है, इनको देख के आप मीनिंग नहीं निकाल पाओगे कुछ। ठीक है धड़ाधड़ जर्नल एंट्री करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और मीनिंग कुछ नहीं निकल रहा। तो हमने कहा भाई जर्नल एंट्री का कोई मीनिंग भी तो निकलना चाहिए, पागलों की तरह लिखवाए जा रहे हो। तो उसने कहा सर मीनिंग निकालना चाहते हो तो फिर आप इनके लेजर बनाओ। ऐसे इनके मीनिंग निकलते हैं, इतना कैश आया, इतना कैश गया, इतना राम से लिया, इतना हमारा परचेज है, इसका हिसाब ये है। हर लेजर का अपनी हिस्ट्री होती है, अपनी एक तरीका होता है। लेकिन फिर भी क्या कह रहे सर देखो है तो पैसे का मामला, ले देके चलो आपने 11th के बच्चों को तो आपने ये कह दिया कि कोर्स है बेटा तेरा ये, कि तेरे को एक अकाउंट कोर्स है, तेरे के नंबर आएंगे। जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा कि सर अकाउंट में क्राइटेरिया क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, तो आप लोग इसे सब्जेक्ट भले समझो कि हाँ इसमें पास होना है, पर अकाउंट कहता है कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये पैसे का लेन देन है, और जिसमें सबसे जल्दी शक होता है। फाइनेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि क्या पता किसने पैसे के हेराफेरी की हो। इसलिए एक चीज और तुम्हें सिखाता हूं, अकाउंट इन सबको शक की निगाह से देखता है, सबको। अकाउंट कहता है कौन जानता है कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है, कौन जानता है ये कैश की ट्रांजेक्शन सही है या गलत, ये कैसे पता लगा। तो उन्होंने कहा सर एक काम करो, आपने अपने बच्चों को लेजर बनाना सिखा दिया। हमने कहा हाँ सिखा दिया। हमने कह रहा अब आप अपने स्टूडेंट को लेजर क्लोज करना भी सिखाओ। अब पूरी क्लास बड़े ध्यान से देखें और समझे कि लेजर क्लोज कैसे होता है। कोई स्टूडेंट मैं अभी सिखाता हूं लेजर क्लोज करना। कोई पूछ रहा था, मैंने उसको रोक दिया बीच में। क्या पूछ रहे थे बेटा, एक बार बोलो। कोई पूछ रहा था कुछ? नो सर। नो सर। चलो आप कोई भी स्टूडेंट 2 मिनट के लिए निगाह ना हटाए इसमें स्क्रीन के ऊपर से। मैं आपको लेजर क्लोज करना सिखा, और ये अकाउंटेंसी का तरीका होता है क्लोज करने का। जैसे ये राम का अकाउंट है, इसमें सबसे आखिरी में जाओ
और सबसे आखिरी में अमाउंट में एक लाइन ऐसे खींचो, और ये जो लाइन खींचो इसके नीचे 2 लाइन खींच दो ऐसे। हमारे यहाँ ये जो कोड वर्ड होता है कि अगर 2 लाइन खींच गई इसका मतलब ये अकाउंट क्लोज है। अब आप इसके अंदर कुछ लिखना अलाउड नहीं है, इसके अंदर कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है। और यही काम आप यहां करो, एक ऐसे लाइन खींचो और ऐसे इसके नीचे डबल लाइन। ये हमारे यहाँ सिग्निफिकेंट माना जाता है कि एक बार ये लाइन खींच गई तो हम अकाउंट क्लोज मानते हैं, यानी कि ये काम हम साल के एंड में करते हैं। इसी को आपने कभी सुना होगा कि 31 मार्च को सभी बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी छुट्टी रखती हैं, सभी बड़े बड़े बैंक अपने आप बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अकाउंट क्लोज करते हैं, और अकाउंट क्लोज करने का मतलब उसके बाद जो भी लिखा जाएगा वो अगले साल के नए अकाउंट में लिखा जाएगा। इस राम के अकाउंट में आप कुछ भी लिखना अलाउड नहीं, और ये काम हमारे यहाँ 31 मार्च को किया जाता है। तो बैंक कहता है कि मैं पब्लिक डीलिंग नहीं करूंगा, क्योंकि पब्लिक डीलिंग करूंगा तो फिर पैसे का लेन देन होगा, और फिर पैसे का लेन देन होगा तो वो मुझे इसमें लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं आज तो अकाउंट ही क्लोज करूंगा बस। तो ठीक है, अकाउंट क्लोज कैसे करते हैं सुनो, सारे बच्चे ध्यान से सुनना कैसे क्लोज करते हैं। हमारे यहाँ ये सिखाते हैं कि बच्चों को कहो कि देख बेटा ये डेबिट साइड, स्टूडेंट कहता है हाँ सर ये डेबिट साइड है, उसका टोटल करो। तो बच्चा कहता है सर मैंने इसका टोटल कर लिया। तो हमने कहा कितना आया, तो कहता है 11,000। तो थोड़ी देर आप डेबिट साइड का टोटल 11,000 यहां रफ में या अपने मन में लिख लो कि ये टोटल 11 आ रहा है। अब क्रेडिट साइड ये, अब क्रेडिट साइड का टोटल करो। तो बच्चा कहता है मैंने टोटल कर लिया, क्रेडिट साइड का टोटल 5,000 आ रहा है। अब अकाउंट कहता है कि इन दोनों में से हायर कौन है, तो हमने कहा सर ये हायर है। कह रहे जो हायर है वो टोटल यहां लिखा जाएगा 11,000, और यहां भी 11। हमेशा हायर देखना है, पहले रफ में करो ऐसे जैसे मैंने किया, और फिर रफ में करने के बाद ये देखो कि हायर कौन सा है, जो हायर होगा वो इन दोनों में लिख दिया। सर इधर का टोटल तो एक्चुअल में 11 ही आ रहा था, लेकिन इधर का टोटल तो 11 नहीं आ रहा, तो कितना अमाउंट यहां पे लिखे कि इधर का टोटल भी 11 आ जाए। कितना अमाउंट लिखे बेटे यहां पर? 6,000। तो यहां पे जो मैंने 6,000 लिखा 6,000 पे, ये 6,000 की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर है। इसीलिए अकाउंटेंसी ने इसका नाम रखा बैलेंस। ये बैलेंसिंग फिगर से निकाला गया है, और इसको हमारे यहां बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, C/D। इसमें C ऐसे लिखते हैं और जो D है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, C/D, कैरिड डाउन। मैं यहां लिख देता हूं, फुल फॉर्म लिखना अलाउड नहीं है हमारे यहाँ, पर फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कैरिड डाउन, कैरिड डाउन का मतलब होता है कि अब जो बैलेंस बच गया ये इस साल का बैलेंस अगले साल इससे लिखेंगे। हाँ भाई 6,000। जैसे राम आया था, राम ने कहा था मेरा हिसाब कर दो, तो हमने राम को बोला राम वैसे आपके 6,000 रुपए बनते हैं, आपका बैलेंस बनता है 6,000 रुपए दो। तो 2 मिनट में हमने उसे बता दिया कि 6,000 का बैलेंस है जी आपका। ऐसे अकाउंट क्लोज करते हैं बेटे। एक बार मैं ट्राई करता हूं, देखो जैसे मान लो इसको क्लोज करना है, बड़ा आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस आपको देखना है। पहले ऐसे लाइन डालते हैं क्योंकि इसी लाइन का मतलब होता है अकाउंट क्लोज, फिर ऐसे लाइन डालें ऐसे। अब डेबिट साइड का टोटल किया तो मन में कर लेते हैं, 3,000 आ रहा है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 10,000 आ रहा है। अब देखना ज्यादा कौन सा है, इन दोनों में से हायर कौन है, कह रहा है ये हायर है, जो हायर है वो यहां लिखा जाएगा 10। अच्छा इधर का तो वास्तव में 10,000 आ रहा है, पर इधर का तो 10,000 नहीं आ रहा, तो कितने का बैलेंस लिखें कि 10 हो जाए इधर का अमाउंट? 7,000। इस 7,000 को हम यहां लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन। बोलो बेटा लेजर क्लोज करना आया? यस सर। यस सर। तो हम बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, इससे पहले हम डेट के अंदर क्या लिखेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे? डेट बेटे ईयर एंड की आएगी। जैसे 31 मार्च को आप कर रहे हो तो आप यहाँ 31 मार्च की डेट डालोगे, साल की आखिरी डेट। अगर आप 31 दिसंबर को कर रहे हो तो 31 दिसंबर लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि साल के एंड में ही क्लोज होते हैं, सीधी सी बात है। और कोई भी आप क्लोज सर ये 7,000 का होगा क्या आगे? वो अभी बताता हूँ बेटा। इसका मतलब पता है, इसका मतलब तुम निकाल नहीं पाओगे अभी, कोई बात नहीं, वो भी हम निकालेंगे। पर आप जरा बाकी के 3 क्लोज करके दिखाओ, फिर मैं अभी आपको टैली कराता हूँ कि आपने सही क्लोज किया है या गलत। पहले आप करो 3 क्लोज, बाकी के 3 अपने आप क्लोज करो।
मैं अभी दिखाता हूं कि आपने सही क्लोज किया है या आपने गलत क्लोज किया है। डन सर। जैसे मैं परचेज का कर रहा हूं, अब आप टैली करना। पहले मैंने Yes, sir. ऐसे लाइन डाली, ऐसे मैंने लाइन डाली, ऐसे। यस सर। अब मैंने देखा डेबिट का टोटल आ रहा है 8, मैंने देखा क्रेडिट का टोटल आ रहा है 0, तो ज्यादा कौन सा है? ये ज्यादा है, तो ये यहाँ भी लिखेंगे 8000 और एक यहाँ वहाँ भी पे भी। लिखेंगे 8000। अब यहाँ तो नेचुरल 8 आ ही रहा है, पर यहाँ पे कितना लिखे कि 8 आ जाए, तो यहाँ 8000 लिखोगे तो ये बैलेंस कैरिड डाउन। देखना बेटा, परचेज में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। No, sir. सर यही आया सर। ठीक है। ऐसे अब देखो बेटा, शाम का करेंगे क्लोज। शाम का पहले ऐसे लाइन खींची, नीचे डबल लाइन इस तरह। डबल लाइन इस बात का सिग्नल होता है कि ये अकाउंट क्लोज हो रहा है, ये हमारी अपनी कोड लैंग्वेज होती है। अब इधर का देखा तो 10, इधर का देखा तो 6, अब ये ज्यादा आ रहा है, तो जो ज्यादा होता है वही लिखना अलाउड होता है, तो इधर लिखा 10 और इधर लिखा 10। अब कितना बैलेंस बच रहा है यहाँ पर? 4000 को यहाँ लिखा बैलेंस कैरिड डाउन, आउट। ये लीजिए साथ। ठीक है, उसके बाद फिर सेल का किया, फिर यहाँ पर ऐसे लाइन डाली इस तरीके से, इधर आ रहा है 0, इधर आ रहा है 11, तो ये ज्यादा आ रहा है, तो 11000, फिर यहाँ पर लिखा 11000 बैलेंस कैरिड डाउन। यस अब मैं सर। 2 मिनट के लिए पूरी क्लास से ये बात पूछ रहा हूँ कि क्या पूरी क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा है जो कह रहा है सर मुझे लेजर क्लोज करना नहीं आ रहा? क्लोज करना सीखो बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले हमने लेजर पोस्टिंग की, अब हम इसे क्लोज कर रहे हैं। तो बैलेंस वाली रो में एफ के कॉलम में आप डैश क्यों नहीं मारते? कोई इश्यू नहीं है, आप डैश ना भी डालोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर लगा दो तो भी कोई परेशानी नहीं है। आपको ना जब थोड़ा पढ़ा दूंगा ना, मैं जब सिखा दूंगा ये सारी चीजें, तो जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या थ्योरी में, ये फोलियो क्या होता है, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम इसका यूज 11th में क्यों नहीं कर पाते। तो आप मेरी बात पूरी समझ जाओगे कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर अभी तो ये आप इसका यूज पूरी 11th में कभी नहीं करो। डैश लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए, क्या कोई बच्चा ऐसा है? हाँ बोलो बेटा। सर ये जो शाम का अकाउंट है, जैसे परचेज क्रेडिट क्यों हो गया यहाँ पे? शाम के अकाउंट में परचेज क्रेडिट क्यों हो गया? हाँ बेटा, सर, क्योंकि स्टेटमेंट में तो सर कुछ ऐसा था नहीं। स्टेटमेंट में मतलब? सर जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ाया था ना, एक्सेप्शंस होती हैं हाँ परचेज की। बेटा सुनो तभी मेरी वो- बात, आप एक बात सुनो, आप इससे पहले अपना क्वेश्चन पूछो। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जो मैंने आपको पढ़ाया था वो एक्सेप्शन था, और वो जर्नल एंट्री के लिए पढ़ाया था, राइट? हाँ राइट। जरा देखो, तुमने जर्नल एंट्री में कहीं परचेज को क्रेडिट किया? देखो बेटे बच्चे, नहीं नहीं। बस तो ये लॉजिक है। अगर ठीक है। यहाँ परचेज क्रेडिट हो तो वो तो शाम के अकाउंट में मैंने परचेज, वो लेजर है मेरे बच्चे, वो लेजर में मत देखो आप, ये लेजर है, इसकी दुनिया अलग होती है। अभी बनता है ठीक कैसे है। लेजर, वो मैंने आपको सिखा दिया, पर लेजर में वो रूल मत घुसाओ, वो रूल जनरल एंट्री का है। अब जनरल एंट्री अलग चीज होती है, लेजर अलग चीज होता है, राइट बच्चे? हाँ हाँ। अच्छा, अब आप एक सारे बच्चे एक काम करो, 2 मिनट के लिए अपना पेन रोक दो आप, और कोई टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे मालूम है आपके ऊपर बर्डन आज ज्यादा था, आप 3.5 घंटे की आपने क्लास ली है, उसके बाद कुछ बच्चों की मैंने सुना शायद बीएस की भी क्लास हुई थी, तो कुछ बच्चे और भी मैथ की भी क्लास 4 बच्चों की अलग चल रही थी, मुझे मालूम है। लेकिन मैं ये चाहता था कि बच्चा एक बार ये स्ट्रेटजी ठंडे दिमाग से देख ले। कोई इशू नहीं है, कोई होमवर्क नहीं दूंगा मैं आपको, इसके बाद आराम से बैठ के आप अपना एंजॉय करना, मेरी तरफ से कोई होमवर्क नहीं है, कल सीधा क्लास में। हाँ बोलो बेटा।
सर सब थैंक यू कह रहे थे। अच्छा थैंक यू करते, अच्छा मुझे लगा पता नहीं क्या कह रहे हैं। अच्छा तो सर पता कैसे चलेगा कि धंधे में प्रॉफिट हुआ है या लॉस? अब सर, मैंने ये जो सुनो, आपने शायद मेरी बात सुनी ढंग से। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि धंधे में प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो शायद आपने मेरे ये सिचुएशन मैंने आपको बताई होगी शायद। ये है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यस सर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से आप क्या बना लेते हो? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से आप लोग क्या बना लेते हो? लेजर। लेजर से अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ट्रायल बैलेंस। इससे बनता है फाइनेंशियल, इससे पता चलता है प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो अभी Yes, थोड़ा sir. लंबा सफर है बेटे, हम प्रोसेस में चल रहे हैं। और एक बात बताऊं, आपको ये चीजें बनाना सिखाई जा रही है, पर आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है। कंप्यूटराइज सिस्टम में सिर्फ जर्नल एंट्री डालो, वो आगे काम खुद कर लेता है। लेकिन की जर्नल एंट्री देखो वहां भी बेस है, ये नहीं कि कोई बेवकूफ आदमी आके जर्नल एंट्री कर देगा उसके अंदर। कंप्यूटर में टैली पैकेज है या मुनीम पैकेज होते हैं जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उनमें जर्नल एंट्री हमें ही डालनी पड़ती है। हाँ, आगे काम कंप्यूटर कर लेता है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर आपने कहा कि अकाउंट्स जो है मींस शक के नजरिए से देखता है। बिल्कुल। चलो सर मान लिया हमने शक के नजरिए से देखता है। सर आपने ये भी कहा था कि सर ये हम जो भी लेजर बनाए हैं वो हमको ये नहीं पता कि ठीक है नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। सर आपने कह दिया फिर कि ये जो हमने क्लोज कर दिया अकाउंट को, तो सर बिल्कुल इससे ठीक बात। प्रूफ हो गया कि ये मींस शक दूर हो गया कि हाँ ये मींस गलत नहीं लिखा, सही है। अब देखो आप लोग खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हो और आपका दिमाग भी शक की निगाह में आ गया, यानी कि आप भी ये बात कह रहे हो कि सर ये कैसे साबित होगा कि जो लेजर आपने क्लोज किया है वो सही है या गलत। राइट बेटा, राइट यस सर। जी सर। इसीलिए आपने ये बात फील की है और अकाउंट ने ये बात पहले ही सोच लिया है। अगले टॉपिक का नाम देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस। TRIAL, ट्रायल। हम ट्रायल करते हैं कि भैया हमारे जो बैलेंस आए हैं वो सही आए हैं या फिर वो गलत आए हैं। इसका नाम ही ट्रायल बैलेंस है। और अभी देखो इधर ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से। कोई बच्चा पेन नहीं चलाएगा, कोई स्टूडेंट पेन नहीं चलाएगा, सिर्फ मेरी बातें सुने 2 मिनट। ट्रायल बैलेंस अभी मैं आपको यहां बना के दिखाऊंगा, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर इसका टोटल मैच कर गया, इसका टोटल मैच कर गया, तो इसका मतलब आपके लेजर ठीक है। और अगर इसका टोटल मैच नहीं करा तो इसका मतलब आपने कहीं लेजर में गलती कर दी या आपने कहीं जर्नल एंट्री में गलती कर दी, ये इसका मतलब होता है। तो एक काम करते हैं, पहले आप चीज देखो कैसे करते हैं। जी सर। कोई भी स्टूडेंट अब पेन न चलाए, सिर्फ देखिए मैं ट्रायल बैलेंस कैसे बना रहा हूं, लेजर के बाद ही बनते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या लिखना होता है ट्रायल बैलेंस में, यहां पे लिखते हैं सीरियल नंबर, यहां पे डेट नहीं लिखते, यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स। यहां लिखते हैं लेजर फोलियो, यहां पर अमाउंट और यहां पर भी अमाउंट। ये एक अमाउंट डेबिट का होता है और एक क्रेडिट का होता है। सीरियल नंबर में क्या लिखना होता है, आ रहा है आपने कितने लेजर बनाए हैं, तो हमने कहा हमने 5 लेजर बनाए, 1 2 3 4 और ये 5। तो कह रहा है पहले सीरियल नंबर लिखो 5, 1 2 3 4 5। अब आपने कौन कौन से लेजर बनाए हैं उनके नाम लिखो। तो पहला लेजर बनाया है राम, दूसरा लेजर बनाया है कैश का, फिर लेजर बनाया है परचेज, फिर आपने लेजर बनाया है शाम, और फिर आपने लेजर बनाया है सेल अकाउंट। अब देखो ध्यान से सारे बच्चे, इसका नाम है ट्रायल, और ट्रायल में लिखना क्या है, ट्रायल में लिखने बैलेंस, ट्रायल में बैलेंस लिखने। देखो इधर राम के अकाउंट में कोई बच्चा बता सकता है बैलेंस कितना वीडियो बचा? क्लियर नहीं आ रही। 6000 सर। 6000। एक मिनट, मेरी वीडियो क्लियर नहीं आ रही, किसको सर क्लियर आ नहीं रही आ है। रही? आ रही है सर, सर आ रही है। यार मेरे पास नहीं आ रही ना। संयम जैन के पास नहीं आ रही है। आ रही है सर मेरे पास आ रही उसका है। नेट, सही सर है। उसका नेट स्लो चल रहा होगा। कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, कोई इश्यू नहीं, आ जाएगी बेटे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले देखो राम के अकाउंट में आपने बैलेंस कितना लिखा है ये बताओ। 6000 6000। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये बैलेंस आपने डेबिट साइड में लिखा है या क्रेडिट साइड में लिखा है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में। अभी मेरे कहने पे एक बात मान लेना, बहस मत करना कोई बच्चा, अगर यहाँ क्रेडिट साइड में लिखा है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में आएगा। इसका लॉजिक मैं भी बताऊंगा, पर अभी यहाँ पे लिखना है 6000, हमेशा अपोजिट लिखना है 6000। अच्छा, नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस। लिखता बैलेंस का अमाउंट ही है बस, ये साली बैलेंस।
अभी मैं बताता हूं, देखो जरा बताओ कैश में आपने बैलेंस कितना लिखा है? कैश अकाउंट में आपने बैलेंस कितना लिखा है? वॉइस वेरी क्लियर नहीं? बेटा वॉइस आ रही है क्लियर? एयरप्लेन मोड पे करने का फायदा। एक मिनट, स्क्रीन तो चल पड़ी। वॉइस आ रही है बच्चे? सर नहीं सर, अटक क्या आ रही है? बहुत ज्यादा बहुत ब्रेक हो रही है कोई नहीं, वो थोड़ा मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू हो गया। चलो 2 मिनट का काम है, एक बार देखते हैं। हाँ अब सही है ना? 2 मिनट वो हो जाएगी ठीक। यस सर। चलो देखो बेटा, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ये रहा, अच्छा राम तो क्लियर है ना? राम के अकाउंट में बैलेंस लिखा था इधर क्रेडिट साइड में, और वो यहाँ पर डेबिट में आएगा, हमेशा उल्टा आता है। ऐसे बताओ कैश के अकाउंट में, कैश में आप लोगों ने बैलेंस कहाँ लिखा है? कैश में बैलेंस कहाँ लिखा है? डेबिट ये लिखा बैलेंस और ये डेबिट में लिखा है, तो बताओ वहां पर कहाँ लिखना है? ये क्रेडिट। तो कैश में क्रेडिट में जाके लिखो 7,000। ऐसे परचेज में मुझे देख के बताओ जरा बैलेंस कहाँ लिखा है? परचेज में बैलेंस कहाँ लिखा है? क्रेडिट डेबिट अगर ये क्रेडिट में लिखा है तो ये यहाँ पर डेबिट 8,000। ऐसे मेरे को जरा बताओ बेटा शाम में बैलेंस कहाँ लिखा है? शाम क्रेडिट कहाँ पर आएगा? डेबिट में। 4,000 डेबिट में लिखिए 4,000। ऐसे बताओ सेल अकाउंट सर डेबिट में आएगा, क्रेडिट में लिखेंगे, वो क्रेडिट में लिखेंगे 11,000। अब देखो ध्यान से, अकाउंट क्या कहता है? अकाउंट कहता है कि सर जितना टोटल डेबिट का आ रहा है उतना ही अगर क्रेडिट का आया तो फिर तो आपका अकाउंट है सही, और अगर उतना नहीं आया तो आपका अकाउंट है गलत। तो एक बार देखते हैं, ये आ रहा है 8 और ये 18,000 वो भी 18,000 सेम आ रहा है। इसका मतलब आपकी सभी जर्नल एंट्री भी ठीक थी, आपका लेजर, हालांकि आपको पता नहीं चला होगा कि ये हुआ कैसे, ये आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये हुआ कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, पर थोड़ा वेट करो। और आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि बैंक के अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, बैंक ट्रायल बैलेंस डेली बनाता है, क्योंकि वो मोटे फाइनेंस का मामला होता है। डेली उसके लेजर क्लोज करता है, क्योंकि वो पैसे का मामला होता है। अगर एक बैंक का ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा तो किसी भी एम्प्लॉय की छुट्टी नहीं होती। उन एम्प्लॉय को छुट्टी जब भी परमिट की जाती है जब बैंक का ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। जो भी लोग उसके फाइनेंस टीम में होते हैं उनकी छुट्टी जब तक नहीं होगी जब तक ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अकाउंट जर्नल एंट्री पास कर दी और खुश हो गए। एक प्रॉपर तरीका है हमारे पास काम करने का कि जिसमें चाहकर भी कोई गलती नहीं कर सकता। और आपने मिस्टेक की, अगर आपने कोई मिस्टेक की तो ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, और वो यहीं से मिस्टेक फिर हमें ढूंढने पड़ेगी कि आखिर गलती कहाँ हो। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? सर क्या पता वो मैनिपुलेट कर दें। बेटा एक पहली बात, सबसे पहली बात यह है कि मैनिपुलेट भी अगर करेगा तो कंप्यूटराइज सिस्टम होते हैं, जब तक बैंक की एम्प्लॉय की मर्जी नहीं होगी तब तक मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। इसलिए आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े लोन सैंक्शन होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन लोन लेके भाग गए तो उसमें फंसते एम्प्लॉय, क्योंकि बिना एम्प्लॉय की मैनिपुलेशन हो नहीं सकती। क्योंकि कंप्यूटर पे जो डाटा फीड करेगा वही इसके अंदर छेड़खानी करता है, उसका अपना एक पासवर्ड होता है, वो उसके अलावा कोई कंप्यूटर को छेड़ नहीं सकता बैंक के अंदर। तो इसका मतलब उस एम्प्लॉय ने हैक भी तो हो सकता है। नहीं, बैंक का डाटा इतनी जल्दी हैक नहीं होता यार। बैंकिंग का डाटा अगर हैक हो लेगा तो इंडिया बैंक से भरोसे उठ जाएगा लोगों का। अगर बैंक का डाटा हैक हो गया तो बेटा मैं अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर मारूंगा, 10 करोड़ रुपए, हो गया काम खत्म, है ना। डाटा हैक का मतलब ये होता है कि ठीक है भाई किसी के लिस्ट जो बैंक होल्डर उनकी लिस्ट निकल जाए या कुछ और हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता कि उनका अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर। वो हिंदी पिक्चर में होता है बस, ठीक है ना। वो पिक्चर में दिखा देते हैं कि ले भाई उठाया और सारा मार लिया, वो ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में थोड़ा मुश्किल होता है काम, ठीक है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि आप लोग एक बात समझिए, मैंने इसीलिए आज की क्लास ली थी कि मेरे बच्चों को थोड़ा पता चले कि वो इतने दिनों से जिस जर्नल एंट्री में परेशान हो रहे हैं, जिस जर्नल एंट्री को देख के वो दुखी हो रहे थे, अब आपको आज शायद ये थोड़ी बहुत फीलिंग आई हो कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन पे काम कर रहे थे। ट्रायल बैलेंस बनाने में कुछ नहीं है,
लेजर बनाने में भी कुछ नहीं है, लेकिन इन सबके पीछे बेस क्या काम करता है मेरे बेटे? जो बेस काम करता है वो जर्नल एंट्री। यानी कि हम सही डायरेक्शन पे काम कर रहे थे कि मैंने सही बोला था कि पूरा अकाउंट जर्नल एंट्री पर ही टिकता है। पूरे अकाउंटेंसी के अंदर जिस बच्चे की जर्नल एंट्री वीक रह जाती है वो हर चैप्टर में अपने आप को वीक फील करता है। रीजन साफ है कि उस पे बेस होके चलती है सारी। लेकिन अभी भी मंजिल पे हम पहुंचे नहीं है। मैं अभी क्या करना चाहता हूं, मतलब मैं कल की क्लास में क्या करूंगा, आज तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छेड़ रहा क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आया कि सर आज की क्लास कैंसिल कर दो। तो मैं उनकी फीलिंग समझ रहा था कि चलो आज ये बिल्कुल पक्के पड़े, ठीक। तो फिर मैंने जो टॉपिक सोचा था वो होमवर्क आपके लिए वो मैं आप उसे नहीं दे रहा, वो मैं कल ही दूंगा आपको। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं बस चलते चलते कि देखो ये होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से आप लोग क्या बना लेते हो बताओ जरा? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री। अच्छा, जर्नल एंट्री से आप लोग क्या बना लेते हो बताओ जरा? लेजर। और लेजर से मेरे बेटे आप लोग ट्रायल बैलेंस। और एक बात बताऊं, ट्रायल बैलेंस से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रॉफिट। मैंने अभी आपको बताना सिखाया नहीं कि बनती कैसे है, इसी से पता चलता है प्रॉफिट और लॉस। तो स्टूडेंट कहता है सर एक बात बताओ, मेरी बात 2 मिनट सारे बच्चे ध्यान सुनना। स्टूडेंट कहता है सर एक बात बताओ कि आपने इससे बना के क्या पता लगा लिया? मैंने कहा इससे बना के मैं 2 चीजें पता लगा लेता हूं। अभी आपके सामने 2 बोल रहा हूं। एक तो मैं ये पता लगा लेता हूं कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या बिजनेस में लॉस हुआ। एक तो मैं ये पता लगा लेता हूं। अच्छा, और क्या पता लगा लेते हो आप? मैंने कहा एक मैं ये पता लगा लेता हूं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे। हालांकि ये वर्ड आपके लिए नया है, फाइनेंशियल पोजीशन। स्टूडेंट कहता है सर ये फाइनेंशियल पोजीशन होती क्या? मैं देख तुझे एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो आपने अपने किसी फ्रेंड से बोला कि ओए 10 रुपए दियो, और उसने फटाक से निकाल के आपको 10 रुपए दे दिए। ठीक है, बात खत्म हो गई। फिर आपने बोला ओए 100 रुपए दियो, उसने फटाक से निकाल के 100 रुपए दे दिए, चलो ये भी बात खत्म हो गई। अब उसने बोला ओए 10,000 रुपए दियो। अब बताओ क्या आपका दोस्त निकाल के फटाक से 10,000 रुपए दे देगा? नो सर। सवाल ये उठता है, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, सवाल ये उठता है कि 10 रुपए देते समय उसने नहीं सोचा। हालांकि आप में से कोई ये मत कह रहे कि सर मेरे फ्रेंड तो 10 रुपए देते हुए भी सोचते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, ठीक। लेकिन फिर भी इन जनरल उसने 10 रुपए देते हुए नहीं सोचा कि भाई क्या है, ठीक है। उसने 100 रुपए देते हुए भी नहीं सोचा। इसका एक मतलब समझो कि वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन समझता था। उसे पता था 10 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे बीच में चलता रहता है लेन देन, कभी ये मैंने दे दिया कभी इसने दिया। तो वो आपकी 10 रुपए तक की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग थी उसके दिमाग में। उसने वो पैसा खर्च करते हुए बिल्कुल टेंशन नहीं। जब आपने 100 रुपए मांगे तो उसने 100 रुपए की भी टेंशन नहीं किया। 100 रुपए चलो ठीक है, ये तो इधर उधर हो जाएगा, कोई ऐसे इशू नहीं। लेकिन जब आपने 10,000 रुपए मांगे तो उसके दिमाग में इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया कि साला 10,000 रुपए तो मैं उसको दे दूंगा, ये वापस कैसे करेगा, और शायद ही कभी वापस भी नहीं कर पाएगा। अब वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जज कर रहा है, और अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उसकी निगाह में ऐसी है तो उसे लगता है कि वो 10,000 रुपए हमारे बीच में आम बात है, 50,000 रुपए हमारे बीच में आम बात है, तो शायद वो दे भी दे, पर मुझे लगता नहीं कि देगा। ये दोस्ती की बात हुई। अब आ जाते हैं बिजनेस में। जैसे आप अपने दोस्त से 10 रुपए मांग रहे थे, 100 रुपए मांग रहे थे, या आपने 10,000 मांगे, ऐसे ही बिजनेसमैन बैंक से कभी कभी उधार मांगता है। बैंक को बोलता है मेरे को यार 50,000 रुपए का लोन दे दो बिजनेस के लिए, मुझे 1 लाख का लोन दे दो। तो बैंक आपकी गुडविल देखता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के आपको लोन देता है। 50,000 ले ले, 1 लाख ले ले। अब आपने बोला बैंक को सर मेरे को 50 लाख का लोन चाहिए। अब बैंक सोचता है कि ये 50 लाख, तो पहले मैं जरा इसकी फाइनेंशियल पोजीशन तो चेक करूं। तो पहले मैं इसकी फाइनेंशियल पोजीशन तो चेक करूं कि क्या इसे 50 लाख का ये बंदा है भी कि नहीं। सर गुडविल क्या होता है? बताऊंगा बेटा, अभी आपको गुडविल क्या होता है धीरे धीरे बताऊंगा, मेरे वर्ड निकल गया, सुनो जरा ध्यान से। नहीं 1-2 बच्चे ये कह रहे हैं कि सर थोड़ी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, अगर बात समझ में आ रही है ठीक है, वरना कल तो नहीं, कोई बात नहीं। वो 1-2 बच्चों का मैसेज मेरे पास इस पे आ रहा है, चैट कर रहे हो, नेट में प्रॉब्लम। हाँ हो सकता है कि नेट में उनके प्रॉब्लम हो मेरे साथ, तो कोई बात नहीं बेटे, आप टेंशन ना लो, मैं कोशिश करूंगा इसे रिपीट करने की। एक बार देखो बेटा, ध्यान से सुनो बेटा। हो सकता है बेटे, हो सकता है मेरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो सर। देखो इधर, हाँ बोलो बेटा। सर एक क्वेश्चन है भाई ट्रायल बैलेंस से। मैं 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। जी सर, कोई बात नहीं। एक बार इधर देखो बेटा, सारे बच्चे एक बार फिर से इधर देखो। हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से क्या बना लिया? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से लेजर, लेजर से क्या बना लिया?
ट्रायल बैलेंस। बैलेंस से क्या बना लिया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या पता लगा लेते हैं? प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस और बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। कुछ पढ़े लिखे लोग इसको क्या बोलते हैं? इसका भी कोड वर्ड होता है। कह रहे सबके सामने बोलोगे आपकी प्रॉफिट हुआ कि लॉस, सबके सामने बोलोगे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। हम लोग क्या बोले थे? कह रहे कुछ पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसी को कुछ लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और कुछ लोग इसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ये हमारे यहाँ के कुछ कोड वर्ड है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो हमने कहा एक बात बताओ, ये सब करके तुम्हें मिला क्या? तुमने ये चलो ये बना लिया, आप लोगों ने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकाल ली, चलो ठीक है मान लिया आपकी बात, क्या आपने सारे काम कर लिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकाल के कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, तुम्हें मिला क्या? कह रहा हम इससे क्या करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से बिजनेस के अंदर फर्दर डिसीजन लेते हैं। डिसीजन इन बिजनेस। अरे बिजनेस के अंदर कौन से डिसीजन लेते हो भाई? कह रहा बिजनेस में ये डिसीजन लेते हैं, जैसे डिसीजन कैसे लेते हैं? जैसे हमें अपने वर्कर को बोनस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इस साल। भाई प्रॉफिट हुआ है, ये बात वर्कर को भी पता चलेगी, तो वर्कर कहेंगे बाबूजी हमें बोनस दो दिवाली पे इस बार। ऐसे ही हमें अपना सेल प्राइस बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, या हमें क्या एक नई फैक्ट्री लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, हमें एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिजनेस के अंदर 100 डिसीजन लेने होते हैं। हमें इस साल बैंक से लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर लोन लेना तो कितने का लेना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। तो कह रहे सर एक पूरी स्टोरी बनती है। हमने क्या स्टोरी बनती है? कह रहे देखो समझाओ बच्चों को कि बेटा सबसे पहले क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो एक बात बताओ, कह रहे सर यहीं पे कहानी अटक जाती है। हमने यहाँ पे क्या कहानी अटकती है? कह रहे सबसे पहले अकाउंट में बच्चों को पहचानना होता है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है भी या नहीं। इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई। पहले आइडेंटिफाई करो कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है भी या नहीं। हमने आइडेंटिफाई का मतलब, कह रहा देखो मैं आपको समझाता हूं। मान लो मैंने पहली क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि हमारे यहाँ वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी और हमारे को 2 लाख का नुकसान हो गया। ये बताओ क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? नो सर। नो सर। क्योंकि हम 2 लाख रुपए किसी को देंगे नहीं और ना हमें कोई 2 लाख रुपए कोई हमें देने आएगा, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ही नहीं। तो कह रहे सर पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं। मेजर मतलब कि अगर वो ट्रांजैक्शन है तो उसमें अमाउंट कितना है, मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है उसका अमाउंट, 10,000 की है, 5,000 की है, 1 लाख की है। तो पहले आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट करो, फिर उसकी जेनेरेटी करो, फिर लेजर, लेजर से क्या बनाओ, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से क्या बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या निकलेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से क्या लिखोगे आप, डिसीजन इन क्या लोगे, बिजनेस। एक पूरी चेन है। अब स्टूडेंट कहते हैं सर आज अचानक आप ये मुझे पूरी चेन क्यों पढ़ा रहे हो, आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हो ये सब? तो मैंने कहा बेटे आज मैंने तेरे को अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ाई है जो बुक में लिखी है। पहले पेज पे 11th क्लास के बुक में पहले पेज पे अकाउंट की डेफिनेशन लिखी है, जिस किसी को भी समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? अब उसकी वजह सुनो। देखो कह रहे सर वजह यह है कि जर्नल एंट्री को बताओ अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड करना। क्या बोलते हैं अकाउंटेंसी में, रिकॉर्ड लिखना। ऐसे ही लेजर को अकाउंटेंसी की लैंग्वेज बोलते हैं क्लासिफाइंग। यस सर, इसको हम लोग क्लासिफाइंग बोलते हैं। ऐसे ही ट्रायल बैलेंस को हम लोग बोलते हैं समराइजिंग, समरी बनाना। आप देख लो समरी बन जाती है सबकी, जितनी भी आपने 5 ट्रांजैक्शन सबकी समरी बना दी उसने 2 मिनट के अंदर। समरी से आप लोग क्या बना लेते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या निकलता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो कौन यूज करता है, यूजर ऑफ अकाउंट। यूजर अकाउंट मतलब ओनर, जो बिजनेस का ओनर होता है। अभी यूजर ऑफ अकाउंट पे बात करेंगे हम। और यूजर ऑफ अकाउंट उसका क्या करता है, डिसीजन लेता है बिजनेस के अंदर। ओनर को हम यूजर ऑफ अकाउंट बोलते हैं। तो एक काम करते हैं कि आखिर देखते हैं ये चक्कर क्या है। आप एक काम करो जरा, ये चीज कॉपी करना जरा सारे बच्चे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना है, फिर मेजरमेंट करना है, फिर जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड बोलते हैं, लेजर को क्लासिफाइंग बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस को समरी बोलते हैं, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकल आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकलती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं,
उससे यूजर ऑफ अकाउंट डिसीजन लेता है बिजनेस के अंदर। यूजर ऑफ अकाउंट बोलते हैं ओनर को, अभी तो ये समझ लो आप। और डिसीजन कैसे होते हैं, जैसे बोनस, हालांकि डिसीजन कौन से होते हैं ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये पोर्शन आपको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है कि डिसीजन कौन से लेने होते हैं। ये तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया कि डिसीजन किस टाइप के लेने होते हैं हमारा। ये चीज एक बार देखो, और ये देखो कौन सा पॉइंट आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं फिर उसके हिसाब से आपको बताता हूं। सर डन हो गया। हो गया? Yes, किसी sir. स्टूडेंट को कोई डाउट? नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नोट करना। सर तब तक मैं क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ पूछ बेटा। सर जैसे अभी हमने करे ट्रायल बैलेंस, ठीक है सर? सर उसमें किसको देख के करी? लेजर को देख के। सर लेजर में हमने बैलेंस वो करा था हमने, ठीक है? तो सर आपने कहा था जैसे हमने क्रेडिट में राम के उसमें क्रेडिट में लिखा हुआ है 6000 बैलेंस में। सर आपने कहा मींस हमको इस बैलेंस का या तो लेना है अपने कस्टमर से या तो देना है उसको। बिल्कुल। सर अगर लेने हैं मींस वो अगले साल लेंगे ना, मींस वो प्रॉफिट थोड़ा हुआ वो या प्रॉफिट हुआ वो? मैंने अभी तक तो प्रॉफिट और लॉस वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया, और मैंने ये बात आपको बताई भी नहीं कि ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट और लॉस बता देता है। नहीं सर मैं कंफर्म कर रहा था बस। नहीं बताया। प्रॉफिट और लॉस बेटे ये बता सकता है सिर्फ। जी सर। और जब हम इसे बनाना सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉफिट और लॉस कैसे बता देता है। हम नहीं बता सकते कि हाँ बोलो बेटा। सर हमने 6000 को फिर डेबिट में क्यों लिखा है? अच्छा एक बात बताओ, परचेज अकाउंट के बारे में आपने क्या सीखा? परचेज अकाउंट जर्नल एंट्री में हमेशा क्या होता है? डेबिट। एक्सेप्शन में क्रेडिट। आप देख रहे हो परचेज अकाउंट डेबिट में ही है, देखो उधर। सेल अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। आप देख लो सेल अकाउंट क्रेडिट भी मिलेगा आपको। इसमें ना कोई चीज तुक्केबाजी से नहीं चल रही। अभी आप, मैंने कहा थोड़ा रुको, मैंने तो बहुत इंट्रोडक्टिव आपको ट्रायल बैलेंस सिखाया, आपको बड़ी छोटी सी ट्रांजेक्शन लिखवाई है, 6-7 ट्रांजेक्शन में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बनवाया है, पर मैं अभी आपको हैवी ट्रायल बैलेंस भी बनवाऊंगा। पर अभी ठीक है, अभी हम एक क्लास में पूरे मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे उसका। हमने पहले सीखा कि आखिर ये है क्या, ये हो क्या रहा है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिर्फ ये एहसास कराना जरूरी होता है। बच्चा बोर हो जाता है ना, जैसे कि बच्चे बोर हो गए होंगे, कि बच्चे क्या होता है जिसे अकाउंट पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है यार क्या जर्नल एंट्री, क्या डेप्रिसिएशन, हर रोज सर एक नया कंसेप्ट लेकर आ गए। हालांकि मैं वो कंसेप्ट आधे अधूरे छोड़ के भागा इस तरफ कि भाई चले बच्चा इंटरेस्ट कम ना पड़ जाए, कि ऐसा ना हो कि वो सोच रहा हो कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, सब थ्योरी वोरी कुछ नहीं पढ़ाएंगे, पागलों की तरह न्यूमेरिकल पढ़ाते चले जाएंगे। नहीं, अभी मैं इसकी अगर अकाउंट्स की प्रॉपर थ्योरी लिखूं तो आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा मैं कल की क्लास में कि एग्जैक्ट थ्योरी क्या बुक में लिखी हुई है, और आपको रटनी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन एनीवे फिलहाल हम आज, जैसा कि मेरा वादा था कि मैं 1 आवर से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आज की क्लास को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं और कल मैं यहीं से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा।